Good morning, everyone. Today we are doing grammar chapter सर्वनाम. आज मैं आपको सर्वनाम के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपको सर्वनाम वाला चैप्टर जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं. सर्वनाम की परिभाषा है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो संज्ञा होते हैं वो नाउन होते हैं यानी कि नेमिंग वर्ड्स, और सर्वनाम जो होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं. यानी कि सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम या फिर सबका नाम. भाषा में एक ही संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है. अब अगर हमें ये बोलना हो कि राम 5 साल का है, राम पहली कक्षा में पढ़ता है, राम खाना खा रहा है, राम बाहर खेल रहा है, तो क्या यह वाक्य सही है? नहीं, यह वाक्य गलत है. क्यों? क्योंकि इसमें बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, बार बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है. तो ऐसे ही अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. तो अगर हम इस वाक्य को शुद्ध करना चाहेंगे तो हम ये लिखेंगे कि राम 5 साल का है, वह पहली कक्षा में पढ़ता है, वह खाना खा रहा है, वह बाहर खेलने जा रहा है. ठीक है, तो जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. सबसे पहला इसका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके एग्जाम्पल हैं मैं, हम, तू, तुम, वह, वे. सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह. इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी. अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, कहीं. संबंधवाचक जो, सो, जो, उसे, जो, वह. प्रश्नवाचक क्या, कौन, किसे, कहाँ. निजवाचक खुद, स्वयं, अपने आप. सबसे पहले हम इसके पहले भेद के बारे में बात करते हैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 तरह से देखते हैं. ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे ज़्यादा कंफर्म करने के लिए कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, कोई और नहीं है, हम इसमें क्या देखते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें उत्तम पुरुष होता है. उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, यानी कि एक व्यक्ति है जो बोल रहा है अपने लिए. पुरुषवाचक मध्यम पुरुष जो सुन रहा है इस पहले वाले व्यक्ति को. अन्य पुरुष यानी कि जो ये दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, तो वह हो गया हमारा अन्य पुरुष. तो जब ये उत्तम पुरुष यानी कि जब ये अपने लिए बात कर रहा है तो मैं, हम, हमें. जब वह जिससे बात कर रहा है उससे बात कर रहा है तो तू, तुम, आप. और जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ यहाँ नहीं है, उसके लिए वह, वे, उसने. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ. आप मुझे सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष हो. हम दोनों मिलकर यदि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वह हमारा अन्य पुरुष है. तो पुरुषवाचक के ये 3 पार्ट्स अगर आपको पता होंगे तो आप पुरुषवाचक भेद को बहुत इजीली जज कर सकते हो कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है. इसका नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें आपको किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित जानकारी होती है, जब आप कंफर्म होते हो कि यह व्यक्ति ही है और वह वस्तु है. जैसे कि निश्चयवाचक का अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, निश्चयवाचक सर्वनाम में आप ये बोल सकते हैं कि यह घर मेरा नहीं है. ठीक है, बिकॉज आप श्योर हो कि यह घर आपका नहीं है. या फिर आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो, क्या तुम्हारा घर यह है ना. तो जब आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बोलते हो जिसको लेकर आप कंफर्म हो, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है. अब इसको संकेतवाचक क्यों कहते हैं? इसको संकेतवाचक सर्वनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ही दूरी पर
किसी चीज़ को अगर हम बताना चाहते हैं, चाहे वो हमारा घर है या चाहे कोई वस्तु है, तो हम उसको संकेत करके बताते हैं, इशारे से बताते हैं कि यह मेरा विद्यालय है, वह मेरी पुस्तक है ना, वह मेरी कक्षा है, यह मेरा भाई है। तो जब हम यह वह इस तरह से बात करते हैं तो हम संकेत का यानी कि इशारों में बात करते हैं। इशारा यानी कि इशारे से बोलते हैं कि अच्छा देखो ये मेरा है, वह मेरा है। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं, इस वजह से इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनके बारे में हमें सही प्रकार से बोध नहीं होता, जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं कि यह वस्तु या फिर यह व्यक्ति कौन है, क्या है और क्या नहीं है। हम जिस चीज़ को लेकर श्योर नहीं होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। राहुल ने माँ से कहा, माँ कोई बाहर खड़ा है। अब कौन बाहर खड़ा है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोई पता खड़ा है। नुपुर ने अपने पापा से कहा, पापा पानी में कुछ पड़ा है। अब पानी में क्या पड़ा है नहीं पता हमें, है ना। मुझे कहीं बाहर जाना है, कहाँ बाहर जाना है नहीं पता। तो जब आपको किसी भी प्रकार की निश्चित जानकारी नहीं है तो वो हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जब आप दो वाक्यों में आए संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों का संबंध बताने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम का संबंधवाचक भेद कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वह अवश्य फल पाता है, जो सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। तो जब हम कुछ ऐसा करते हैं कि जब हमारा पहला सर्वनाम है वह दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध रखता है या फिर हमारा पहला सर्वनाम दूसरे संज्ञा के साथ संबंध रखता है। अब ये देखो, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। अब यानी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो पहला वाला जो सर्वनाम है हमारा जो है और दूसरा वाला सर्वनाम हमारा वह है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसा कोई भी आए वाक्य है जिसमें आपको ये लगे कि सर्वनाम जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं या फिर सर्वनाम संज्ञा के साथ संबंध रख रहा है, तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, जो, सो, जो, उसे, जो, वह, जैसा, वैसा भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि क्या, कौन, किसे, कहाँ, है ना। इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे कि दादी ने पूछा, बेटा यह उपहार किसके लिए है। ठीक है, प्रश्न पूछा। जयेश ने दरवाजे पर खड़े बच्चे से पूछा, तुम कौन हो। तो जब आप प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हो तो वो हमारे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होता है जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट अपने लिए ही करता है, अपने आप के बारे में बताने के लिए करता है, तो हमारा होता है निजवाचक। इसके एग्जाम्पल होते हैं खुद, स्वयं, अपने आप आदि। एग्जाम्पल, रामेश्वर ने मुझसे कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब इसमें रामेश्वर ने अपने बारे में ही कहा कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप खाना खा लूँगा, मैं अपना बस्ता खुद लगाता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, है ना। तो जब आप अपने ही बारे में बता रहे हो तो वह है हमारा निजवाचक। तो ये है हमारे सर्वनाम के भेद जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। अब सर्वनाम के बारे में कुछ एक और विशेष चीज़ें हैं जिन्हें समझने के बाद आप सर्वनाम वाले चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे। सर्वनाम शब्दों में लिंग के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वह जाता है, वह जाती है। अब देखिए, इसमें सर्वनाम इसमें भी है और इसमें भी है ना, लेकिन इनका लिंग बदला हुआ है। ये जाता यानी कि लड़का, ये जाती यानी कि लड़की। देखो, लड़का और लड़की दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनका सर्वनाम सेम है। तो यानी कि लिंग अगर बदल जाए तो उसकी वजह से सर्वनाम नहीं बदलता। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्दों में वचन के कारण परिवर्तन होता है। जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में वचन के कारण परिवर्तन
होता है। होता है क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे रहा है और यहाँ पे रही है ना। यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन है, रही नहीं रही है, ठीक है। तो इसके कारण इसमें परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम शब्दों में कारकों के कारण भी परिवर्तन होता है। उसने पाठ पढ़ा, उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है हमारा? उसने और उसके, है ना। अब अगर हमने यहाँ पर कारक नहीं लगाया तो यहाँ पर आया उसने पाठ पढ़ा, और जब हमने इसमें कारक लगा दिया उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया, तो यहाँ पर कारक के कारण सेंटेंस में चेंजेस आ गए। मीनिंग सेम है लेकिन सेंटेंस चेंज हो गया कारक के कारण, क्योंकि हमने यहाँ पर कारक लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा आदर के लिए संज्ञाओं की भांति सर्वनाम का प्रयोग भी बहुवचन की तरह होता है। जैसे दादाजी मेरठ से आए हैं, वे अब हमारे साथ रहेंगे। अब ये देखिए, जब हमने संज्ञा वाला चैप्टर किया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि संज्ञा में क्या होता है कि जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति के लिए बात करते हैं या हम किसी को आदर देने के लिए बात करते हैं तो एक वचन होते हुए भी वो बहुवचन में आता है। जैसे कि दादाजी एक ही व्यक्ति है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि दादाजी हमारे घर आए हैं वो बहुवचन है, लेकिन मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि दादाजी हमारे घर आया है, नहीं आ सकता ना। हालांकि वो एक वचन है लेकिन फिर भी हम उनको सम्मान देने के लिए बहुवचन में प्रयोग करते हैं। सेम ही सर्वनाम में भी है। अब दादाजी मेरठ से आए हैं, दादाजी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन जब हमने उनको सर्वनाम में लिखा तो हमने लिखा वे हमारे साथ रहेंगे। वे जो शब्द है सर्वनाम का, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। हम यह नहीं लिखेंगे कि वह हमारे साथ रहेगा, नहीं, वे हमारे साथ रहेंगे। नेक्स्ट है वह शब्द का प्रयोग निश्चयवाचक और पुरुषवाचक दोनों तरह से होता है। वह इधर आ रहा है पुरुषवाचक, वह मेरा घर है निश्चयवाचक। अभी आप देखो, जब मैंने आपको पुरुषवाचक के एग्जाम्पल्स बताए थे उसमें भी वह था, और जब मैंने निश्चयवाचक का बताया तो उसमें भी वह है। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है। तो इसके लिए भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि वह इधर आ रहा है, वह पुरुषवाचक है जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर वह आता है तो वह पुरुषवाचक है। जब आप किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर वह आता है तो वो निश्चयवाचक है। यानी कि जब आप किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर वह है तो वो है निश्चयवाचक, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पर वह आ रहा है तो वो पुरुषवाचक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारा तू का प्रयोग न के बराबर होता है। तू मूर्ख है, निरादर, क्रोध। तू मान भी जा मेरे दोस्त, बहुत अधिक निकटता के लिए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग तू शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं। हालांकि जो तू है वो भी सर्वनाम है, लेकिन अब जो है हम सम्मान देने के लिए या फिर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, तू की जगह पे तुम, तुम्हारा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तू जो शब्द है आजकल निरादर के लिए माना जाता है, क्रोध के लिए। जब हम किसी से झगड़ा करते हैं तो हम बोलते हैं कि तू कौन होता है ये सब बोलने के लिए। लेकिन अगर वही बात हम किसी से प्यार से बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो जब तू शब्द है उसको निरादर के लिए माना जाता है, इसीलिए अब तू का प्रयोग न के बराबर होता है, बहुत कम प्रयोग किया जाता है। सिर्फ तभी किया जाता है जब आप किसी के साथ क्रोधित में लड़ रहे होते हो या फिर आप किसी को इंसल्ट करना चाहते हो, तब आप तू का शब्द का प्रयोग करते हो। लेकिन तू शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा लाड प्यार में भी किया जाता है। जैसे हम लोग बहुत प्यार से कहते हैं ना कि तू मान भी जा, तू मेरा तो दोस्त है। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में, मतलब लाड प्यार में बोलते हो तो भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल हम तू शब्द का प्रयोग न के बराबर करते हैं। शिष्टाचार के लिए एक व्यक्ति के लिए तू के स्थान पर हम तुम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम तू का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि तू का प्रयोग ऐसा लगता है कि आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो। तो उसकी जगह पे हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, एक अच्छे लैंग्वेज यूज़ करने के लिए हम तू की जगह पे तुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम तुम भी सर्वनाम है, तू भी सर्वनाम है, लेकिन इसका प्रयोग हम कम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आप।
आप सर्वनाम का प्रयोग निज तथा पुरुषवाचक दोनों प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, आप जो है वो सर्वनाम निजवाचक भी है, क्योंकि आप अपने लिए प्रयोग करते हो ना, अपने आप, उसमें भी आप आता है। और जब आप पुरुषवाचक में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जब आप अपने लिए बात करते हो तो मैं, जब आप किसी जिससे बात कर रहे हो उसके लिए आप तुम, जब आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हो तो वह, तुम, वह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है ना। तो अब इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि ये जो आप शब्द है ये निजवाचक है या पुरुषवाचक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पुरुषवाचक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, यह निजवाचक है। जब आप शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है तो वहां पर पुरुषवाचक है। जब आप शब्द आपके अपने लिए यूज हो रहा है तो वो निजवाचक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप जो है वो निजवाचक है या पुरुषवाचक है। जब आप शब्द को अपने लिए प्रयोग कर रहे हो तो उसको निज में प्रयोग करो, लेकिन जब आप शब्द सब वाक्य में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो पुरुषवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई सर्वनाम से पहले कभी कभी सब और हर विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर कोई परेशान है, हर कोई यानी कि हर व्यक्ति। बल देने के लिए दो कोई तथा दो कुछ के बीच में न लगा दिया जाता है। जैसे कोई ना कोई तो यह काम अवश्य करेगा, उसने कुछ ना कुछ अवश्य खा लिया होगा। ठीक है, अब इसमें जो कोई है और कुछ है ये हमारे कौन से हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें सिर्फ एक ये चीज ऐड की गई है कि कभी कभी कोई के साथ न प्रयोग लगा दिया जाता है। कोई ना कोई तो यह काम अवश्य करेगा, यानी कि उस काम के ऊपर बल देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम बीच में न लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला कोई और ये वाला कोई जो है सर्वनाम नहीं रहे, ये दोनों सर्वनाम ही माने जाएंगे और इसके बीच में जो न है ये भी सर्वनाम का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? उसने कुछ ना कुछ अवश्य खा लिया होगा। अब इसमें भी यही चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि हो सकता है कि उसने कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया हो, तो ये कुछ ना कुछ भी सर्वनाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ आता तो आप उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम मानते हो और कुछ ना कुछ आ रहा है तो उसको सर्वनाम नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सर्वनाम वाला चैप्टर है जिसमें मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर क्यों किया जाता है वो बताया, सर्वनाम के भेद किए हमने और कुछ अन्य विशेष पॉइंट्स किए जिससे आपको ये सर्वनाम वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।